ट्रू बैलेंस ऐप से लोन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ट्रू बैलेंस ऐप से लोन चाहिए, आप भी ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रू बैलेंस ऐप से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई से लेकर लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आपको भी इंस्टेंट पैसों की नीड है और आप इंस्टेंट लोन पाना चाहते हैं, वो भी ट्रू बैलेंस ऐप से, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन ऐप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह पे हम दे दिए हैं। सिंपल आप उस लिंक पे क्लिक करके ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए, हमारा पहले से डाउनलोड है, मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे आप ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो पहला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप का यूज करने के लिए आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप को अपने फ़ोन का कुछ परमिशन अलाउ करना होता है। तो आप चाहे तो इसको रीड करेंगे, देन एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट देना होगा, तो आप चाहे तो कंसेंट को रीड कर सकते हैं। देन आप आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और एक एक करके परमिशन को अलाउ करते जाएंगे। जैसे आप सारा परमिशन अलाउ कर देंगे, यहाँ पे आपको ट्रू बैलेंस लोन ऐप के बारे में कुछ हाईलाइट्स देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो हाईलाइट्स को रीड कर सकते हैं। देन नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे, जिस लैंग्वेज में आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि इंग्लिश सिलेक्टेड है, हम इंग्लिश रहने देते हैं। देन आपको नीचे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड लॉगिन का पेज मिलेगा। आपको यहाँ से मोबाइल नंबर एंटर करके, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके लॉगिन करना है। तो इसके लिए आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। देन नीचे आप इस एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर डाल के एरो आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड किया जाएगा। जो आप मोबाइल नंबर दिए उस पर एक 6 डिजिट OTP सेंड किया जाएगा। आपको कुछ सेकंड वेट करना है और वो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो OTP है वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। अब OTP वेरीफाई होने के बाद अब आपको यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, आप सक्सेसफुली ट्रू बैलेंस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और ट्रू बैलेंस लोन ऐप का डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रू बैलेंस लोन ऐप से आपको 3 टाइप का लोन मिलता है। एक लोन आपको मिलता है वेलकम लोन, जिसमें आपको 6,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है 2 मंथ टेनर के साथ और बिना किसी डॉक्यूमेंट यानी ओनली KYC बेसिस पर आप यह लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये वेलकम लोन का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे दिए हुए लिंक से ट्रू बैलेंस लोन ऐप को डाउनलोड करेंगे और लोन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया वेलकम लोन। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक और लोन का ऑप्शन मिलेगा, कैश लोन। दोस्तों, कैश लोन में आपको हाईएस्ट लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ से 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और एक लोन का आपको ऑप्शन मिलेगा लेवल ऑफ लोन, जहाँ से आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच लोन मिल जाता है। वो भी ओनली KYC बेसिस पर, यानी आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ आपको नहीं देना है। सिर्फ आप आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लेवल ऑफ लोन ले सकते हैं और साथ ही वेलकम लोन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पे कैश लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे कैश लोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फुल प्रोसेस लोन अप्लाई करने का मैं आपको दिखाऊंगा। साथ आप सभी स्टेप को ध्यान से देखेंगे ताकि आप भी लोन अप्लाई करें तो आपका लोन अप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और आपको आसानी से लोन यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कंसेंट देना है। तो दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक मार्क लगाना है, देन एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं डायरेक्ट आपको KYC के स्टेप पे लेकर आएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जस्ट 5 मिनट के अंदर हम यहाँ पे 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। सिंपल हमें यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले हमें KYC डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, इसके बाद हमारे लिए लोन ऑफर शो होगा, इसके बाद लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिस्बर्सल कर दिए जाएंगे। तो सिंपल आपको इसके लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपको इंग्लिश में KYC कंप्लीट करना है या फिर हिंदी में। हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपके सामने KYC कंप्लीट करने का फर्स्ट स्टेप आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको पैन डिटेल्स वेरीफाई करना है, तो आप अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, देन पैन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम अपना पैन नंबर वेरीफाई करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब जैसे आप पैन नंबर वेरीफाई कर लेंगे, अब आपको आधार KYC कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, देन नीचे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का नंबर एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर 6 डिजिट OTP जाएगा। उस OTP को आप इंटर करेंगे, देन आप अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर को भी इंटर करेंगे। देन इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपना आधार OTP डाल के, आधार लिंक मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे, आपका आधार KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं हमारा जो KYC है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको नीचे सिंपली गो टू कैश लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों आपको लोन अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कितना लोन अमाउंट आप लेना चाहते हैं ट्रू बैलेंस ऐप से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको कैश लोन में 5,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। तो उसके बीच आपको जितना भी अमाउंट का लोन चाहिए उसको आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 50,000 डाल देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 रुपये का अमाउंट डाल दिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 2 टेन्योर दिया गया है, हम चाहे तो 3 मंथ के लिए इस लोन को ले सकते हैं या फिर हम 6 मंथ के लिए ले सकते हैं। अगर हम 6 मंथ के लिए लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों EMI डिटेल्स बताया गया है, हमें 6 EMI में इसको रिपेमेंट करना है और हमारी जो मंथली EMI बनेगी वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो आपको सब कुछ चेक करना है, देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोन अमाउंट सेलेक्ट करके जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे लोन पर्पस सेलेक्ट करना होगा, आपका लोन लेने का क्या पर्पस है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रीजन मिलेंगे, कोई भी आपको एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट करते हैं। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बताना है आप मैरिड है या फिर सिंगल। तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपकी एजुकेशन लेवल है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना हाउसिंग टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप सेल्फ ओन्ड है, आप रेंटेड पे रहते हैं, पेरेंटल एंड फैमिली के साथ रहते हैं या फिर रिलेटिव के घर में रहते हैं। तो जो भी आपके हाउसिंग टाइप है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना जॉब टाइप सेलेक्ट करना होगा, आपके पास क्या जॉब है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट और हाउसवाइफ का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट और हाउसवाइफ को सिलेक्ट करते हैं तो आपका लोन अप्रूव होने के बहुत कम चांसेस है, हो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, कहीं पर आप नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पे आसानी से लोन मिल जाएगा, आप सैलरीड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई करें वो एक सैलरीड पर्सन है तो हम यहाँ पे सैलरीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जॉब टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कितने सालों से आप करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 6 साल से लेकर 10 साल के बीच टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है, या फिर अगर आप कोई शॉप चलाते हैं तो उस शॉप का नाम क्या है। तो आपको अपना कंपनी नेम यहाँ पे फिल करना है, देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे पूछा गया इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, कौन सा आपका वर्किंग फील्ड है। तो दोस्तों हम जिनका लोन अप्लाई करे हुए बैंकिंग सेक्टर में वर्क करते हैं तो हम यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वर्किंग फील्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे मंथली इनकम पूछा गया तो आप अपना मंथली इनकम डालेंगे, जो भी आपकी मंथली इनकम। और मंथली इनकम डाल के जैसे आप नेक्स्ट करते हैं दोस्तों अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपकी जो सैलरी है वो आपको कब मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट होते हैं। तो वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि आपका जो इनकम है, जो सैलरी है वो आपको किस मेथड के थ्रू रिसीव होता है। बैंक अकाउंट के थ्रू आपको मिलता है, बैंक चेक के थ्रू, या फिर आपको कैश मिलता है। तो जो भी आपकी सैलरी रिसीविंग मेथड है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप पहले कभी लोन लिए हैं क्या, लोन एक्सपीरियंस आपके पास है। तो आप यहाँ पे अपना लोन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे अपना लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले कभी लोन लिए तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम पहले लोन ले चुके हो, लोन अनुभव हमारे पास, हम लोन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। और आप पहले कभी लोन नहीं लिए, फर्स्ट टाइम आप लोन अप्लाई करें तो आप लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, नो आई डू नॉट नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब लोन एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे या फिर डाल देंगे। इसके बाद आपको एवलेट माई लोन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिए हैं और चलिए हम यहाँ पे एवलेट माई लोन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप अपना जीमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू में और आपका यहाँ पे ऑफर चेक किया जाएगा कि कितना अमाउंट आपको यहाँ पे लोन ऑफर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करने हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ सेकंड वेट कर लेने के बाद फाइनली हमारा लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया है। और जो हमें यहाँ पे फाइनली लोन अप्रूव किया गया है वो है 35,000 रुपये। हम 50,000 रुपये का रिक्वेस्ट डाले थे लेकिन उतना अमाउंट हमें अप्रूव नहीं किया गया, हमें 35,000 रुपये अप्रूव किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं 35,000 रुपये का हमें लोन अप्रूव किया गया है। यहाँ पे हमारा EMI डिटेल्स भी बताया गया है। अब कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप कंटिन्यू करते हैं अब सिंपल है आपको अपना बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले बैंक अकाउंट नेम डालेंगे, जो भी आपका नाम बैंक अकाउंट में है। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का IFSC कोड डालेंगे, देन नीचे आप रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे। जस्ट आप बैंक डिटेल डाल के जैसे रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे 2 या 5 मिनट के अंदर सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जैसा दोस्तों देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल गया है और हमारा लोन अमाउंट सक्सेसफुल हमारे बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिए गए हैं। तो सिंपल है आपको ओके थैंक्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसा हमने दोस्तों आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाया है कि कैसे आपको ट्रू बैलेंस ऐप से लोन अप्लाई करना है और कैसे आप यहाँ से तुरंत इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।